अबाउट कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग का जन्म 1927 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उनका पूरा नाम लॉरेंस कॉलबर्ग है। उनका पहले कोई भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब वो जीन प्याजे से मिले तो जो जीन प्याजे थे वो नैतिक विकास के ऊपर साक्षात्कार इंटरव्यूज़ कर रहे थे। फिर वो भी उनकी तरह इंटरव्यूज़ करने लगे, उन्हीं के साथ रहने लगे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बनने लगा और उन्होंने भी अपनी एक मॉरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि जो बच्चा है, जब वो मॉरल डेवलपमेंट उसके अंदर चल रही होती है तो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर अपने माता पिता का अनुसरण नहीं करता। हम लोग कहते हैं ना कि इसको तो इसके माँ बाप ने यही सिखाया होगा, इसके टीचर्स ने ये सिखाया होगा, या फिर तो इनके जीन्स पे गया, पेरेंट्स भी ऐसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मॉरल जो डेवलपमेंट है वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये उनकी खुद की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उन्होंने बालक के मेंटल लेवल को नैतिक विकास को 3 स्टेजेस में बांटा है, 3 मेन स्टेजेस में लेवल में बांटा है। फर्स्ट है पूर्व नैतिक, नेक्स्ट पारंपरिक नैतिकता और नेक्स्ट है उत्तर नैतिकता। हर स्टेज में फर्दर 2-2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है 4 से 10 साल की स्टेज। इसमें जो बच्चा है सजा से हेतु आज्ञा पालन, यहाँ तो जो बच्चा है सजा के डर से काम करता है या फिर इनाम के लालच में काम करता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो है फर्दर 2 स्टेजेस हैं, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ तो वो आपस में क्या है, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नैतिकता रखता है, या फिर समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो क्या है, नैतिक नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th स्टेज सामाजिक अनुबंधन और अव्यक्तिक अधिकार, और नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक विकास। आगे हम इनको डीपली पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध। इसमें क्या है, जो बालक है, ये 3rd स्टेज है। इसमें जो बालक है हमेशा क्या है, दूसरों के सामने क्या करना चाहता है, एक अच्छा लड़का हूँ मैं या एक अच्छी लड़की हूँ, उसकी तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता है। और उसके लिए वह हमेशा दूसरों को जानना चाहता है कि वो क्या पसंद करता है, वो क्या नापसंद करता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने कार्य को करता है। जो सामने वाला चाहता है वो उसकी तरह ही नैतिक व्यवहार करता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। 3rd स्टेज में हमने पढ़ा कि वो 2 व्यक्तियों के बीच में हमेशा नैतिक संबंध बनाता है। नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करता है, वो दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, पूरे समाज के लिए काम करता है। यानी कि जो भी वो काम करेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, वो क्या करता है, पूरे समाज के लिए। अगर वो काम कर रहा है तो वो ईमानदारी से करता है और उसका वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन जो है पूरे समाज के लिए जाता है। 3rd पॉइंट में हमारे पास है जो 5th स्टेज है हमारे पास, सामाजिक अनुबंधन तथा व्यक्तिगत अधिकार। इसमें क्या है, जो बालक है वो अपनी नैतिकता को जानने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो इन 2 मेन बिंदुओं को जानता है कि अपने लिए कुछ मूलभूत अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, जीवन सुरक्षा, अनुचित नियम कानून जो भी उसके लिए बनाए गए हैं वो उनको जानता है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना नैतिक व्यवहार करता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में क्या है, बालक जो है यहाँ पर आकर पूरा मैच्योर हो जाता है। वो जितने भी नीति नियम हैं, चाहे वो अपने देश के हैं, चाहे वो दूसरे देश के हैं, चाहे वो एक समाज के हैं, चाहे वो एक बहुत बड़ी सोसाइटी के हैं, वो उनको क्या है समझ लेता है और उन्हीं के अनुसार जो है नैतिक व्यवहार करता है। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी। इस अवस्था में होने वाले विकास स्तर को उपलब्ध करने की व्यक्ति विशेष आगे की विकास अवस्था में प्रवेश कर सकता है। यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, पहली स्टेज की नैतिक विकास की जो भी नीड्स हैं उनको कंप्लीट करता है, देन वो क्या है 2nd स्टेज में ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में अपने पूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली नैतिक विकास प्रक्रिया का वर्णन किया। यानी कि इसने 4 वर्ष से लेकर मृत्यु तक सारी अवस्थाओं के बारे में बताया है। और नेक्स्ट है, कॉलबर्ग ने अपने भौतिक विकास सिद्धांत द्वारा हमारे नैतिक विकास के उच्चतर स्तर की नैतिक सोच तथा विचार प्रक्रिया के कर्मिक विकास का काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने कहा कि कर्म में चलता है, यानी कि अगर वो पहली स्टेज के नैतिक विकास को कंप्लीट करता है देन वो 2nd स्टेज में जाता है। जरूरी नहीं कि अगर उसकी एज 2nd स्टेज में जा रही है तो उसका मॉरल डेवलपमेंट भी जाएगा, नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्रमबद्ध तरीके से चलता है। उसके बाद उन्होंने प्याजे की तरह संतुलीकरण तथा असंतुलीकरण संबंधी अवधारणाओं को भी अपने बालकों में
विकसित होने वाली उच्चतर नैतिक सोच विचार प्रक्रिया को समझने हेतु प्रयोग में लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था ना कि अगर बच्चे का, पियाजे ने कहा था कि बच्चे का अगर मेंटल लेवल हाई लेवल का है तो वो तार्किक क्षमता भी हाई लेवल की होगी। तो उसने कहा, उन्होंने भी इस चीज को अपने अंदर कहा है कि अगर बालक जो है उच्च स्तर का है तो उसका नैतिक लेवल भी उच्च स्तर का होगा। कोलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत द्वारा बालकों के नैतिक विकास में अनुभवों, सामाजिक अंतःक्रिया तथा दूसरों के व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण कर सीखने की प्रक्रिया, यानी कि उन्होंने कहा जो बालक है वो किसी को ऑब्जर्व करके या फिर नकल करके भी बहुत सारे नैतिक बातों को सीखता है। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, जो इसकी कमियां थी हमारे पास। सबसे पहली कमी है कि वो बताने में असमर्थ रहा कि जन्म से पहले, यानी 4 वर्ष से पहले भी क्या बच्चे की नैतिक विकास होता है, क्योंकि जो इसकी स्टेजेस हैं वो 4 वर्ष से शुरू हो रही हैं। तो हो सकता है कि बच्चा जो है 4 वर्ष से पहले भी नैतिक हो गया हो। तो यानी कि ये एक सबसे पहला पॉइंट है कि ये व्यापक नहीं है। इसने स्त्रियों के बारे में कोई भी बात नहीं की, तो इसमें लैंगिकता का ज्यादा वो दिखाई देता है। और इसने जो कहा था ये स्टेज कंप्लीट होगी, देन सेकंड आएगी, देन थर्ड आएगी, तो इन्हें एक सीमा रेखा खींच दी। लेकिन जो बालक है किसी चीज को वो पहले सीखता है और किसी चीज को वो बाद में सीखता है, वो है, ये है इसकी लिमिटेशंस। उसके बाद आती है हमारे पास एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इन्होंने बताया नैतिक विकास आनुवंशिक नहीं है, इन्हें एजुकेशन द्वारा सिखाया जाता है। तो यानी कि जो भी हमने मॉरल डेवलपमेंट है तो हमें क्या है, एजुकेशन में उसको जोड़ना चाहिए। फिर है 4 वर्ष तक बच्चा, तो उसने कहा कि 4 वर्ष तक जो बच्चा है वो नैतिक नहीं होता। तो जो हमें 4 वर्ष तक बालक को सिर्फ समझाना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए कि तुमने नमस्ते नहीं करी, तुमने किसी के पैर नहीं छुए। हम बच्चों को डांटते ना, यानी कि 4 वर्ष तक उसने कहा कि बच्चे में ना तो नैतिकता होती है ना ही अनैतिकता। जैसा हम आगे उसको सिखाते जाते हैं बच्चा जो है वैसा ही करने लग जाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के द्वारा हमें पता लगता है कि हर अवस्थाओं में बालकों को पुनः उनकी अवस्थाओं के अनुसार बालकों को कायदे कानून व्यवहार को समझाएं। यानी कि जैसी उनकी अवस्था है, जिस स्टेज में वो जा रहे हैं, उस स्टेज में बच्चा क्या क्या सीखता है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही हमें बालकों को सिखाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि बच्चा जो है वो, इन्होंने कहा जो बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखता है। तो बच्चे के सामने हमें ऐसे रोल मॉडल्स देने चाहिए ताकि जो बच्चा है उनको फॉलो करे और नैतिक विचारों को सीखे।